आप देख रहे हैं जागरूक समाचार। हमारा मकसद है सच को सामने लाना, ताकि समाज को बेहतर बनाने का संघर्ष तेज कर सके, अपनी भूमिका निभा सके। जागरूक समाचार में आपका स्वागत है। इस बार के एपिसोड में हम बात करेंगे देश के आर्थिक संकट की, जानेंगे कुक्कम हेल्परों की क्या है मांग, खैरवाड़ा में क्यों किया धरना प्रदर्शन। हम ये भी बात करेंगे कि यूपी सरकार किससे है भयभीत। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन के पहले, लॉकडाउन के दरमियान और लॉकडाउन के बाद मुद्रास्फीति और मंदी का दौर जारी है। इस काल में सरकार ने भीमक्या कॉरपोरेट कंपनियों के पक्ष में नीतियां बनाई है, जिसमें उन्हें भारी मुनाफा हुआ और रोजगार देने वाले लघु और मध्यम उद्योगों के बंद होने का क्रम जारी है। परिणामत हमने लॉकडाउन के दरमियान मजदूरों के रातों रात पलायन और पीड़ादायक यात्राओं के रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य आज भी स्मृति में ताजा है। बात यहीं समाप्त नहीं होती है। इस काल में उद्योगों के बंद होने से रोजगार से हाथ लोगों को धोना पड़ा है और बेरोजगारी अपने चरम पर है। वहीं मजदूरों के काम के घंटे बढ़ा दिए गए हैं, कानूनी अधिकार लगातार छीने जा रहे हैं और वेतन और दिहाड़ी कम कर दी गई है। ऊपर से सरकार की उल्टी नीतियों की वजह से महंगाई आसमान को छू रही है। यहाँ तक कि खाद्य सामग्री को जुटाना भी मुश्किल हो गया है। कुल मिलाकर जनता की क्रय शक्ति कम हो रही है। इससे आर्थिक संकट देश में बढ़ता जा रहा है। निसंदेह सरकार और उसका भोपू मीडिया रोजगार के आंकड़े बताकर फील गुड तो करवा रहा है, पर ये सारे रोजगार ठेका, संविदा या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क अर्थात ठेके के काम हैं, जो कभी भी छूट सकते हैं। पूर्व में अप्रेंटिस, बदली, अस्थायी अथवा ऐसी ही प्रकृति के काम मिलने पर 240 दिन के बाद स्थायीकरण की प्रक्रिया पर भी अब ये काम प्लेसमेंट एजेंसी से सेवा प्रदाता यानी कि ठेकेदार के मार्फत करवाए जाते हैं। शहरों में जोमेटो वाले, अमेजन का सामान पहुंचाने वाले, ओला, उबेर आदि के टैक्सी, टेम्पो या दो पहिया वाहनों के ड्राइवर, चौकीदार, सुरक्षा गार्ड, रसोइये, सफाई कर्मी, सरकारी कार्यालयों के संविदा कर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि देखे जा सकते हैं। इनके जॉब की कोई गारंटी नहीं है, न ही सरकार, एम्प्लॉयर या सेवा प्रदाता कंपनी अपना कर्मचारी इनको मानती है। यही पूंजीपतियों के लिए आपदा में अवसर कहलाता है। आर्थिक संकट के काल में सरकारों ने कथित लोकतंत्र के नकाब उखाड़ कर फेंक दिए हैं और जनतांत्रिक अधिकारों पर हमले तेज कर दिए हैं। इस तरह के तानाशाही निजाम कितने भयभीत हैं, इससे बीबीसी की फिल्म पर पाबंदी, उस पर आयकर के छापे और हाल ही में भोजपुर की लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ की 4 लाइनों के गीत पर यूपी पुलिस के नोटिस ने साबित कर दिया है। सुनिए गीत की 4 लाइनें। बाबा के दरबार बा, ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा, और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा। बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आज बा। अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा। काबा यूपी में काबा, कलेक्टर ठुमके बाज, 62 कलो कर्मी जाज बा। अधिकारी भैले बेलगाम मनमानी के रिवाज बा। काबा यूपी में काबा, अरे गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा। काबा यूपी में काबा, अरे आग लगी तो हिंदू जरिहे मुसलमान बा। आग लगी तो हिंदू जरिहे मुसलमान बा। ए बाबा एह जाना खाली अब्दुल के मकान बा। काबा यूपी में काबा। नेहा के पति की नौकरी भी इस दरमियान छिन गई है, पर उसने माफी मांगने की बजाय अन्य गीत गाकर मोदी सरकार पर और भी तीखे तेवर के साथ पलटवार कर दिया है। विभिन्न इंटरव्यू में नेहा सिंह राठौड़ ने कहा है कि लेखक, बुद्धिजीवी और कलाकारों को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी की हर हाल में सुरक्षा करनी है और अपनी आवाज को बुलंद रखनी है। हम शेयर बाजार के गणित के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, पर अजीत अंजुम, गिरिजेश वशिष्ठ, रविश कुमार तथा विभिन्न यूट्यूब चैनलों के माध्यम से जान पा रहे हैं कि गौतम अडानी की नाव लगातार डूबती जा रही है। कुछ शेयर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और LIC और बैंकों में पड़ी आम जनता की छोटी छोटी बचतों पर भी खतरा आज के समय मंडरा रहा है। लेकिन सरकार तथा उसकी मशीनरी के कान पर जू भी नहीं रेंग रही है। अब हम राजस्थान में वकीलों की हड़ताल पर बात करते हैं। जोधपुर के 55 वर्षीय अधिवक्ता जुगराज सिंह चौहान की आरोपियों ने सरेराह हत्या कर दी, जिससे अधिवक्ता गण आक्रोशित हो गए।
तथा फास्ट ट्रैक में सुनवाई, पीड़ित को 50 लाख मुआवजा तथा पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग को लेकर वकीलों में उदयपुर में भी हड़ताल कर दी तथा लगातार प्रदर्शन जारी है। वहीं खेरवाड़ा की बार एसोसिएशन ने भी हड़ताल कर दी तथा खेरवाड़ा सलूम्बर स्टेट हाईवे को आधे घंटे तक जाम कर दिया। हमने खेरवाड़ा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से बात की, सुनिए। को मार करके पुला फेंक दिया, तो उसके उपलक्ष्य में सारे राजस्थान में वकीलों की हड़ताल के उनको हड़ताल में ये है कि इनको न्याय मिलना चाहिए और दूसरा वकीलों के प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। बार की पूर्व वित्त सचिव सूर्या दरंगा ने भी एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट पास करने की मांग की है। इसमें युगराज सिंह चौहान एडवोकेट नरसंहार हत्या होने से खेरवाड़ा बार एसोसिएशन की ओर से न्यायिक कार्यवाही में भाग नहीं लिया और स्टेट हाईवे जाम किया। उसमें मांग थी जो अधिवक्ता द्वारा जो मांगे के लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना और जो युगराज सिंह चौहान की हत्या होने के बाद में उसमें कोई गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए और जो उसमें न्याय मिलना चाहिए पीड़ित परिवार को। संविदा कर्मी, ठेका मजदूर, असंगठित और अस्थायी मजदूरों को स्थायी करवाने तथा सम्मानजनक वेतन की लड़ाई वैश्विक और राष्ट्रीय है, जिसे विश्व के कोने कोने के मेहनतकश लोग लड़ रहे हैं, दमन का सामना कर रहे हैं तथा आंशिक जीत भी हासिल कर रहे हैं। इसी कड़ी में खेरवाड़ा नया गांव ऋषभ देव की कुक्कम हेल्पर महिलाओं ने ताल ठोक दी है। कुक्कम हेल्पर संघर्ष समिति के नेतृत्व में गांव गांव से पहुंची महिलाओं ने खेरवाड़ा उपखंड कार्यालय के बाहर सुबह 11 बजे से ही धरना प्रदर्शन के लिए पहुंच गई, अपने साथियों को पीड़ा सुनाई तथा एकजुट संघर्ष तेज करने का आह्वान किया। शाम 4 बजते बजते सभी कुक्कम हेल्पर और सभी सहयोगी उपखंड कार्यालय में पहुंच गए। जहां प्रतिनिधिमंडल ने उपखंड अधिकारी से वार्ता की और मुख्यमंत्री व जिला प्रशासन के नाम 8 सूत्री ज्ञापन प्रस्तुत किया। ज्ञापन देने के बाद सभी जुलूस के रूप में उपखंड कार्यालय से निकले और निचला खेरवाड़ा, मोचीवाड़ा, खेरवाड़ा बाजार होते हुए बस स्टैंड तक पहुंचे, जहां जोरदार नारेबाजी के बाद आम सभा के साथ आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है। आप देख रहे थे जागरूक समाचार। हमारे चैनल जागरूक समाचार को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।